इससे पिछला रोम्बस का और ये वाला है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। एंड कई बार बच्चों को समझ नहीं आता कि वैल्यू निकालूं कैसे, या रोम्बस में समझ नहीं आता डायगोनल सेकंड डायगोनल निकालूं कैसे। सो प्लीज अंडरस्टैंड देम वेरी केयरफुली। टुडे वी गोना डू मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, 2D एंड 3D। 2D means area and parameter. That means where we have only length and breadth. We don't have height. Height when we include, that will be the part of 3D. That is surface area and volumes. That will do later on. आज की क्लास हम कंसंट्रेट करेंगे एरिया एंड पैरामीटर 2D फिगर्स के ऊपर, जहां हाइट नहीं होगी, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ। दैट व्हाट यू गोना प्ले विद। नाउ द फर्स्ट फिगर विच यू गाइस हैव, दैट इज अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल अगर देखा जाए, तीन तरह के बेसिकली ट्रायंगल होते हैं। पहला है स्केलिन। स्केलिन मतलब जहां पर ट्रायंगल की तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, उनके मेजरमेंट इक्वल नहीं होते। आइसोलेस ट्रायंगल जहां पर दो साइड्स आपकी सेम रहती हैं, दैट इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए, एंड देन वी हैव बी द बेस। और इक्विलैटरल ट्रायंगल जहां तीनों की तीनों साइड्स हमारी सेम रहने वाली है। Now what is parameter, what is area? Parameter is basically sum of all the boundaries. जो भी हमारी सारी बाउंड्रीज है उन सबका सम जो होता है उसको बोलते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर स्केलिन ट्रायंगल क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। आइसोलेस का ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होगा? थ्राइस ऑफ a। तो इफ आई टॉक अबाउट पैरामीटर, दैट इज a प्लस बी प्लस सी, यहां पर ट्वाइस ऑफ a प्लस b, एंड हियर वी हैव इट इज 3a। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एरिया, एरिया क्या होगा? स्केलिन ट्रायंगल के लिए वी यूज हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 10th में किया होगा आप लोगों ने। नाउ व्हाट इज हीरोन्स फॉर्मूला? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, जहां ए बी सी तो आप देख सकते हो साइड्स हैं। s क्या होगा? s होता है आपका सेमी पैरामीटर। सेमी मतलब हाफ, पैरामीटर का हाफ। तो स्केलिन ट्रायंगल में विल यूज हीरोन्स फॉर्मूला। अगर आइसोलेस ट्रायंगल है तब भी यूज कर सकते हैं, इक्विलैटरल में तब भी यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। बट वी हैव सम शॉर्टकट्स। आइसोलेस ट्रायंगल का अगर मुझे फॉर्मूला एरिया का लिखना हो, शॉर्टकट क्या है? दैट इज 1/2 इंटू बेस, दैट इज बी, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। ये मेरा शॉर्टकट है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है उसका शॉर्टकट है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। So this is what we have for equilateral triangle, and this we have for isosceles triangle. For scalene we have Heron's formula. एक और फॉर्मूला है when जहां पे हमें वो हाइट दे देते हैं, हाइट दे देते हैं, दैट मीन्स आई कैन हैव दिस हाइट। हाइट क्या होता है? हाइट इज अ 90 डिग्री के एंगल पे जब एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है टॉप वर्टेक्स से, द एल्टीट्यूड विच वी कॉल। तो उसमें फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला की तरह, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो ये दो आपके यूनिवर्सल फॉर्मूलाज हैं जो आपके काम आएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला एंड द अदर वन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नॉर्मली राइट एंगल ट्रायंगल जो आपका होता है उसमें ये बहुत यूज होता है, बिकॉज उसमें हाइट आपको ऑलरेडी गिवन होती है, परपेंडिकुलर। दिस इज नॉट हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अ परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय बेस डिवाइड बाय 2। आई होप ट्रायंगल इज क्लियर। विल मूव टू द रेक्टेंगल आफ्टर दैट। एग्जांपल 1 ऑन द बेसिस ऑफ द formulas which we have just done of triangle. Now find the area of a triangle whose sides are 10 centimeter, 24 centimeter and 26 centimeter. Now अब Heron's formula आपने डिस्कस किया, तीनों साइड्स अलग अलग हैं। आई कैन यूज Heron's formula स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पहले मैं s निकालूंगा, 10 प्लस 24 प्लस 26 डिवाइड बाय 2 एंड देन आई स्टार्ट सॉल्विंग इट। बट
मैंने आपको शॉर्टकट्स भी दिए थे। मैंने शॉर्टकट्स में दो यूनिवर्सल फॉर्मूला बताए, एक हिरोन्स फॉर्मूला, दूसरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट राइट एंगल ट्राइंगल। अगर किसी तरह आपको लग जाता है पता, एल्टीट्यूड लग जाए पता। अब तीन साइड्स है 10, 24, 26। अब अगर आपको, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, स्क्वायर्स याद होने चाहिए फर्स्ट 30 तक के, तो अगर आप जरा सा सोचो, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, टोटल हो गया 676, और 26 का स्क्वायर दैट इज अगेन 676। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर ये एप्लीकेबल है तो मतलब मेरा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। एंड आई कैन से हियर 26 स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। अगर मुझे याद है शॉर्टकट्स यूज कर सकता हूं मैं। तो नाउ मेरा फॉर्मूला बनना चाहिए हाफ इंटू बेस विच इज लेट्स से 10 एंड हाइट इज 24। मुझे कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं करनी, मेरा आंसर ऑटोमेटिकली सेट है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसको हिरोन्स फॉर्मूला से कर सकता हूं, बट आई डू नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम, आई वांट माय टाइम टू बी कंज्यूम्ड नॉट टू बी वेस्टेड। दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड half into base into height. That is my simple shortcut. Is this clear to us? If any doubt anybody has, please raise your hand. I'll explain again. Okay, great. अगर कोई डाउट नहीं है, let's move to the second kind of figure, which is I said a four sides figure. Like this was a three sides figure triangle. Now we're going to do four sides figure: square, rectangle, and trapezium, and so on. Let's take care of them. First of all, let's understand how they are made. पहले उनको समझ लेते हैं. Let's say the first figure which we have, that is a rectangle. Rectangle की definition क्या कहती है? Length is equal to length and breadth is equal to breadth. तो let's say length is equal to length, breadth is equal to breadth. Now parameter क्या होगा? Area क्या होगा? Parameter पहले ही समझाया गया, sum of all the boundaries. So parameter is going to be twice of L plus B. और एरिया क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, दैट इज LB, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। दैट इज फॉर माय रेक्टेंगल। नाउ इन रेक्टेंगल देयर इज अ डायगोनल आल्सो, एंड आई नो रेक्टेंगल के सारे वर्टिसेस पे जो एंगल बनता है, साइड्स बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर मैं डायगोनल की बात करूं, डायगोनल इज अ हाइपोटेन्यूज। तो मुझसे अगर डायगोनल पूछ लिया जाए, डायगोनल क्या है? इट्स अ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दैट मींस जो मेरा डायगोनल होगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पैरामीटर, एरिया एंड डायगोनल। द सेम वे वी गो फॉर अ स्क्वायर। इन अ स्क्वायर ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। नाउ पैरामीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल द फोर साइड, दैट इज 4 इंटू ए। एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट। एवरी स्क्वायर नाउ इट्स अ रेक्टेंगल, सॉरी एवरी रेक्टेंगल, सॉरी राइट, दैट्स राइट, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। नाउ एक और कंसेप्ट है जो मैं बोलने जा रहा हूं आपको, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। प्रॉपर्टी कहती है रेक्टेंगल वर्ड्स के आमने सामने इक्वल। तो हर एक स्क्वायर में रेक्टेंगल होगा, हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा, बिकॉज स्क्वायर की प्रॉपर्टी है चारों साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल में चारों इक्वल नहीं होती हैं। तो अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल मान लूं तो L प्लस बी, A प्लस ए, 2A इंटू 2 4A हो गया। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, A इंटू ए, मेरा एरिया हो गया A स्क्वायर। और जो मेरा डायगोनल होगा दैट इज नाउ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर रूट ऑफ 2। दैट इज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। ऐसे ही एक और फिगर है हमारे पास, दैट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन ये कहती है कि उसका एक पेयर तो इक्वल होगा, पैरेलल होगा, आई मीन सॉरी। सो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, जो एक अपोजिट साइड है ये पैरेलल है, बट ये पैरेलल नहीं होती हैं। तो इसका अगर हम बात करें, लेट्स से दे आर ABCD, तो पैरामीटर सिंपल A प्लस B प्लस C प्लस D। नाउ इसके
एरिया के लिए वी नीड एल्टीट्यूड, लेट्स कॉल इट h। तो जो एरिया होगा ऑफ अ ट्रेपेजियम दैट इज गोइंग टू बी हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज हेयर a प्लस c है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स को ऐड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करो हाइट से और डिवाइड करो हाफ से। इसमें डायगोनल वगैरह नहीं हम निकाल सकते, सीधा सिंपल शॉर्टकट, उसके लिए अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमें उसको प्ले करना पड़ता है। एक और फिगर है आपके पास रोम्बस। रोम्बस इज अ स्क्वायर, काइंड ऑफ स्क्वायर प्रॉपर्टीज है उसमें। पहली प्रॉपर्टी जो उसके अंदर है वो ये है कि चारों साइड्स इक्वल है, लेकिन स्क्वायर में चारों एंगल्स 90 होते हैं, यहां पर ऐसा नहीं होता। रोम्बस में सारे साइड्स पे जो एंगल्स हैं वो 90 नहीं होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी जो मैच करती है स्क्वायर और रोम्बस की, इनके जो डायगोनल हैं ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। ये सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर में ही होता है और कहीं नहीं होता। ना इसका अगर हम पैरामीटर करें 4a ही होगा। इसका जो एरिया होगा डायगोनल, इसमें भी निकालने का तरीका अलग अलग होगा। अब इसमें जो एरिया होगा, द एरिया इज गोइंग टू बी हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अगर मुझे इसका डायगोनल की वैल्यू निकालनी है और मुझे साइड मालूम है और मुझे एक डायगोनल पता है, तो मैं दूसरा डायगोनल निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। अभी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, जहां मुझे एक साइड पता लग जाएगी, डायगोनल में पता होगा, d1 लेट से पूरा मालूम है, उसको हाफ करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, देन वी फाइंड आउट आवर परपेंडिकुलर। एक एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर अभी। द क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच वी हैव, अ रेक्टेंगल हैज ट्वाइस द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। दैट मींस जो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और जो साइड का एरिया स्क्वायर का एरिया होता है वो a स्क्वायर होता है। अब रेक्टेंगल इज ट्वाइस द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगल का एरिया ट्वाइस ऑफ स्क्वायर के एरिया के है। और रेक्टेंगल हैज ट्वाइस द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो डबल ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर ग्रेटर एंड विड्थ इज 8 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर। लेंथ मतलब L, वो साइड से 12 सेंटीमीटर ज्यादा है, दैट मीन दिस इज a प्लस 12 एंड विड्थ इज 8 सेंटीमीटर मोर, दैट इज a प्लस 8, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर। नाउ इसको ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 20a प्लस 96, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर। इसको उधर ले जाते हैं सारी इक्वेशंस को, तो आई गेट a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 96 इक्वल टू 0। नाउ हमने स्प्लिट द मिडल टर्म किया था पिछली एक क्लास में, तो 20 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करके माइनस 96 आए और ऐड करके माइनस 20a आए। तो सिंपल है, 24 इंटू 4 96, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 4a माइनस 96 इक्वल टू 0। a कॉमन, a माइनस 24 प्लस 4 कॉमन, a माइनस 24 इक्वल टू 0। दैट मीन्स a मेरा या तो -4 होगा या फिर a 24 होगा। अब -4 तो होने से रहा, नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स साइड जो मेरी है ऑफ अ स्क्वायर दैट इज 24। अब मुझसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो मैं इनको ऐड करके, मतलब 24 प्लस 12 36, आई एम जस्ट डूइंग दिस थिंग, 24 प्लस 12 36 मल्टीप्लाई 24 प्लस 8 32, दैट विल गिव माई आंसर। 36 इंटू 2 दैट इज 72, 7 रिमाइंडर, 36 into 3 is 108, 108 plus 7, 115. So this is my answer.
नाउ एग्जांपल नंबर 3, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इन द रेशियो 7:3। तो अगर लेंथ 7x है, ब्रेथ 3x है, द डिफरेंस बिटवीन देम इज 26। डिफरेंस बिटवीन देम इज 26, मतलब 7x और 3x का डिफरेंस कितना होता है? 4x, दैट इज 26। नाउ व्हाट इज द पैरामीटर? नाउ पैरामीटर क्या होगा? x की वैल्यू 13/2, पैरामीटर इज व्हाट? ट्वाइस ऑफ l प्लस b, that is twice of 7x plus 3x, that means twice of 10x, that means 2 into 10 into 13/2, that means the parameter we're gonna get is 130 centimeter or meter, whatever the unit is. I hope this is also clear. Let's move to the next example of parallelogram, etc. now. Example number 4. Find the area and parameter of a square. So parameter 4 into a, square is a square, whose diagonal is 40 meter. Now अगर आपको सारे फॉर्मूलाज याद हैं तब तो आप कर लोगे, नहीं याद तो डायगोनल का समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। तो डायगोनल मतलब a स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट इज 40। ये डायगोनल का फॉर्मूला है a√2, अभी पीछे थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवाया था। तो a इज इक्वल टू 40/√2। नाउ रैशनलाइज कर लेते हैं। 40/√2 इंटू √2/√2 रेशियो वाली क्लास में आई थिंक करवाया था, नंबर वाली क्लास में करवाया था। रैशनलाइज कैसे करते हैं? तो साइड आ गई मेरी 20√2। नाउ जब पूछता है एरिया, दैट इज a स्क्वायर, दैट मीन्स 20√2 का स्क्वायर, दैट इज 20 into 20 400 into 2 800 मीटर स्क्वायर। और जब ये पूछता है पैरामीटर, दैट इज 4 into साइड, दैट मीन्स 4 into 20 80√2, दैट इज अ पैरामीटर। सिंपल। बट कहानी कहां पे है? अगर आपको सारे फॉर्मूलाज मालूम है। अगर फॉर्मूलाज नहीं मालूम, ये टॉपिक नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न ऑल द फॉर्मूलाज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। इसलिए मैंने सबसे पहले फॉर्मूलाज करवाए, फिर एग्जांपल दिया आपको। एग्जांपल नंबर 6, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रोम्बस? रोम्बस का फिगर डिस्कस किया था अभी हमने। दैट हैज साइड 13 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल मेजरिंग 24। दिस वाज द क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द रोम्बस यू हैव। साइड सबकी 13 है and the diagonal is 24. So let's say this diagonal is 24. अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि यहां पर आपका बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, दैट मींस दिस एंगल इज 90। अगर ये पूरा 24 है तो ये हाफ हो जाएगा 12। बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट, दो पार्ट्स। नाउ दिस इज द परपेंडिकुलर आई हैव, दिस इज द बेस आई हैव, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो मेरा जो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दैट इज 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, दैट इज 169 माइनस 144, 25√5, दैट मीन दिस पोर्शन इज 5 यहां तक। तो पूरा डायगोनल हो गया 10, बिकॉज ये बाइसेक्ट करते हैं इक्वल इक्वल पार्ट्स में। नाउ फॉर्मूला ऑफ रोम्बस का एरिया जो था, दैट वाज हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो एक डायगोनल उन्होंने मुझे दिया, दैट इज 24, दूसरा मैंने निकाला 10। आई गेट द आंसर एज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस ऑल्सो क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोलेस ट्रेपेजियम। आइसोलेस मतलब जो पैरेलल साइड्स हैं उनका मेजरमेंट दिया हुआ है, दैट इज 20 and 8।
तो ये छोटे वाला 8 हो गया, बड़े वाला 20 हो गया। आइसोलेस ट्रेपेजियम कहने का मतलब है ये दोनों साइड सेम है, x एंड x। अगर ये x है तो ये भी x है। नाउ कहते हैं स्लैंट हाइट गिवन है। नाउ दिस इज स्लैंट हाइट दैट इज 10। स्लैंट होती है टेढ़ी, स्ट्रेट नहीं, थोड़ी टिल्टेड। तो ये 10 हो गई। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ दिस। अब ट्रेपेजियम का एरिया था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट बिटवीन पैरेलल साइड्स। वो कैसे निकालें? एक स्ट्रेट लाइन रेक्टेंगल काइंड बनाएंगे। नाउ दिस इज 8, तो ये बीच में 8 रह गया, ये बराबर कटेगा बिकॉज आइसोलेस ट्रायंगल ट्रेपेजियम है मेरा। तो यहां पर भी x और यहां पर भी x, टोटल मिलाकर 20 बनना चाहिए। सो दिस इज x, 8 एंड x, दिस कंप्लीट इज 20। तो दैट मीन्स 2x plus 8 is 20, 2x is 12, that means x is equal to 6. So this side is 6, this is also 6. Now जो मुझे स्ट्रेट लाइन यहां ड्रॉ की गई है, स्ट्रेट लाइन मतलब 90 डिग्री। अगेन पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल बहुत काम आती है आपके। हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 100 माइनस 36 दैट इज 64 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 8 मीटर्स। तो मेरा जो हाइट निकला वो है अगेन 8 मीटर्स। दैट मीन्स द आंसर आई एम गोना गेट 112 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। दैट इज माय आंसर। द लास्ट फिगर इज सर्कल। नाउ सर्कल के अंदर वी नो देयर इज अ सेंटर, सबको मालूम है। वी नो देयर इज अ रेडियस, जो सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस बोले तो सर्कल के बाउंड्रीज वहां तक जाती है। और अगर इसको पूरा कर दे दोनों साइड से तो r प्लस आर, ये डबल r हो जाता है, मतलब डायमीटर बन जाता है। नाउ सर्कल के पैरामीटर को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। हम पैरामीटर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r। नाउ पाई क्या होता है? पाई इज अ कांस्टेंट। अगर नहीं गिवन है तो दो वैल्यूज होती हैं इसकी, या तो 22/7 या 3.14। जो आपको सूट करती है वो आप ले सकते हो एंड यू कैन सॉल्व इट आउट। अगर r आपका 7 का मल्टीपल है, टेक 22/7, नहीं है तो यू कैन टेक इट 3.14 ऑल्सो, दैट विल नॉट मेक मच डिफरेंस। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप ले सकते हो मल्टीप्लाइड बाय r का स्क्वायर, r इंटू आर। अगर मैं इस सर्कल को हाफ कर दूं, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। नाउ सेमी सर्कल में क्या होता है? अगेन दिस इज द सेंटर पॉइंट वी हैव, सो दिस इज द रेडियस, दिस इज अगेन द रेडियस एंड दिस इज द आर्क हाफ ऑफ द सर्कल। नाउ इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, अब सरकमफ्रेंस पैरामीटर हम बोलते हैं उसको, मैंने बोला बाउंड्रीज का टोटल। इसमें तो बाउंड्री का पूरा टोटल 2 पाई आर, इसमें आधा ही है, दैट मीन्स 2 पाई आर का हाफ पाई आर। लेकिन सारी बाउंड्रीज अभी तक कैलकुलेट नहीं हुई है, ये 2r रहता है बिकॉज ये पार्ट ऑफ बाउंड्री है। दैट मीन्स पाई आर प्लस 2r, दैट इज द पैरामीटर। और जो सर्कल का एरिया होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय इंटू 1/2 या डिवाइड बाय 2। तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर बाय 2, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज अबाउट द सर्कल एंड लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 8, ये कहता है डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक। ना कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जब सेंटर सेम होगा, एक सर्कल ऐसे, दूसरा सर्कल उसके चारों तरफ, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रिक सर्कल से। इनमें डिफरेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस, तो अगर मैं छोटे वाली रेडियस को ले लूं r और जो बड़े वाली है उसको ले लेता हूं कैपिटल R, बड़े वाला R। उसने बोला डिफरेंस किसमें? सर्कमफ्रेंस में। तो बड़े वाला सर्कमफ्रेंस क्या होगा?
2 पाई आर, छोटे वाला क्या होगा 2 पाई स्मॉल आर, इसका डिफरेंस है 88, पहली इक्वेशन। एंड रेडियस ऑफ आउटर सर्कल गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो इसमें मैं अगर 2 पाई कॉमन ले लूं, आउटर सर्कल की रेडियस 24 माइनस स्मॉल आर, दैट इज 88। नाउ पाई की वैल्यू लेट्स टेक 22/7, 22 इंटू 4 88, 2 से 4 कैंसल आउट हुआ, 2 रह गया, दैट मीन्स 24 माइनस आर, ये 7 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई 14 हो गया, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 10। तो छोटे वाली रेडियस 10 और बड़े वाली रेडियस दैट वी हैव 24। नाउ उसने मुझसे पूछा एरिया ऑफ रीजन बिटवीन द सर्कल, मुझे ये वाला एरिया बताना है, ये एरिया है क्या, व्हाट इज दिस एरिया। अब ये बड़े वाले सर्कल में से अगर छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच का एरिया आ जाएगा। तो बड़े वाले एरिया सर्कल का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। पाई आई कैन टेक कॉमन, 22/7 कॉमन ले लिया, आर बड़े वाला 24 स्क्वायर, छोटे वाला 10 का स्क्वायर। ना यहां पर 24 का स्क्वायर आई कैन से 576 माइनस 100 476 माइनस 100, दैट विल बी कैलकुलेटेड। दूसरा तरीका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स 22/7 इंटू ए प्लस बी 34, ए माइनस बी 14, ये कट जाएगा, 7 इंटू 2 14। नाउ वी गोना गेट 22 इंटू 34 इंटू 2 68, इसको मल्टीप्लाई आप लोग कर ही लोगे, 68 इंटू 2 इज 136, 13 रिमाइंडर, 136 एंड 13 दैट इज 149, दैट मीन्स 1496 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज माय आंसर। क्लियर? Let's go with the next example. Example number 9, the second last example of the day. Radius of a wheel is 28 सेंटीमीटर। तो एक व्हील है, उसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर। जैसे हाउ मेनी रेवोल्यूशंस, रेवोल्यूशन मतलब सर्कल जब घूमता है पूरा का पूरा टायर गाड़ी का, दैट मीन्स अ सर्कमफ्रेंस, सिर्फ उसकी सर्कमफ्रेंस घूमती है, उसके अंदर वाला पार्ट जहां बोल्ट्स लगे हैं, रिम लगा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो एरिया में आ जाएगा। जस्ट द बाउंड्रीज रिवोल्यूशन उसको मिला, उसको बोलेंगे। ट्रेवलिंग 26.4 किलोमीटर, तो एक सर्कमफ्रेंस अगर आपको मालूम है, दैट मीन्स 2 इंटू पाई आर, दैट इज 28 सेंटीमीटर, दैट इज 2 इंटू 4 8 इंटू 16, तो 176 सेंटीमीटर। इतना रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में इतना सर्कमफ्रेंस, इतना एरिया कवर हो जाता है जब हम ग्राउंड की बात करते हैं, ग्राउंड कवर हो जाता है। तो टोटल है 26.4 किलोमीटर, यूनिटरी मेथड। नाउ अगर 176 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, तो 26.4 किलोमीटर। नाउ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर is equal to 100 centimeter. That means 1 kilometer is equal to 1 lakh centimeter. तो 26.4 किलोमीटर बन जाएगा 264 26 lakh and 4000 centimeters. Oh, sorry, 26.4 किलोमीटर 26 lakh 40,000 बन जाएगा। That will become 1 by 176 into, now this will be going on the table of 176, 16 के टेबल में चला जाएगा, 16 into 1 16, 16 into 1 16, 16 into 1 104,
16 into 5, 86, 96. 8 remainder 80, that is 165, and then you're gonna get 1 2 3. Now 11 पे 11 1 5 000, मतलब 15,000 रेवोल्यूशन इट गोना हैव। 15,000 बार वो गाड़ी का टायर घूमने वाला है।